गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आई एम आशुतोष कुमार पांडे, योर साइंस टीचर। जैसा कि आपको पिछले क्लास में हमने आपको टेबल बनाने के लिए बोला था, टेबल 4.1 और 4.2। तो 4.1 में आपने दो कॉलम था, ऑब्जेक्ट और मटेरियल दे आर मेड ऑफ। मतलब वो ऑब्जेक्ट थे और उसमें आपको लिखना था कि कौन कौन से ये मटेरियल से बने हुए हैं। और पिछले क्लास में आपने देखा था कि मटेरियल कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से मटेरियल से आपके ऑब्जेक्ट बने रहते हैं। अब टेबल 4.2 में आपने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। तो आपने ऐसे ऑब्जेक्ट्स का ऐसे मटेरियल इसमें ये टेबल में आपके दो कॉलम थे, मटेरियल और ऑब्जेक्ट मेड ऑफ दिस मटेरियल्स। ओके, तो वुड वुड से कौन कौन से ऑब्जेक्ट बने होते थे ये आपने देखा। तो इसमें सिमिलैरिटी भी है, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो मतलब कि एक ही मटेरियल से बने हुए रहते हैं। तो हमने ये टेबल, दोनों टेबल से हमने क्या सीखा, इसी का कंक्लूजन यहाँ दिया हुआ है जो मैंने हाईलाइट किया है। तो देखिए यहाँ पे, व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम दिस टेबल्स। फर्स्ट वी ग्रुप ऑब्जेक्ट इन मेनी डिफरेंट वेज। पहले हमने ऑब्जेक्ट को अलग अलग वेज में ग्रुप किया। क्या, सॉर्टिंग आउट ऑफ मटेरियल ये चैप्टर का नाम है। मतलब ऑब्जेक्ट को एक ग्रुप में डालना है, तो किस आधार पे ग्रुप में डालना है अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वी ग्रुप ऑब्जेक्ट इन मेनी डिफरेंट वेज। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट हमारे चारों तरफ से हैं वो अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। और एट टाइम्स, और हमने ये भी देखा कि एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल। ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो केवल सिंगल मटेरियल से भी बने हुए हैं। एंड फिर हमने क्या देखा, एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स। तो ये ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो बहुत से मटेरियल से मिल के बने हुए हैं। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सो वन मटेरियल्स को हमने ये भी देखा कि एक मटेरियल से बहुत अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बने हुए रहते हैं। सो तो व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज। तो हमको कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए अब इस। ओके, तो अब हम चलते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। बट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, तो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो इससे पहले एक एग्जांपल समझेंगे कि जैसे टम्बलर, यहाँ आपको बुक में दिया है कि टम्बलर, टम्बलर का मतलब होता है ग्लास। तो जो ग्लास होता है, तो ग्लास को हम क्या कॉटन से बना सकते हैं क्या। तो नहीं, ग्लास को हम कॉटन से नहीं बना सकते, क्योंकि कॉटन से अगर ग्लास को बनाएंगे तो कॉटन में उतने ग्लास को, पानी को होल्ड करने की उतनी कैपेसिटी नहीं है, जिसकी वजह से वो आपका पानी को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो ये एग्जांपल हुआ, यानी हम यहाँ पे हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमको कोई भी ऑब्जेक्ट को कौन से मटेरियल से बनाना चाहिए। तो हमको टम्बलर, तो व्हाट वी नीड फॉर टम्बलर इज ग्लास, प्लास्टिक, मेटल एंड अदर सच मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर। यानी वाटर को होल्ड करने के लिए हमको ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मतलब कि वो ऑब्जेक्ट कौन से मटेरियल से बनाना पड़ेगा, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल। तो यही है। तो वी चूज मटेरियल, तो हम मटेरियल कैसे चूज करते हैं यही मैंने हाईलाइट किया है। वी चूज ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मटेरियल कब चूज करते हैं, वो किस पे डिपेंड है, डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड है। एंड द पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज, और कौन से पर्पस, कौन से काम के लिए हम ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। ओके, तो इसलिए हम, जैसे हमने देखा ग्लास बनाने के लिए हम कॉटन का नहीं यूज़ करके एज ए मेटल का यूज़ करेंगे। तो ओके, ओके। तो अब हम चलेंगे, जो जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे ये सब हमारे क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो पहला प्रॉपर्टीज है एप्रियंस। तो एप्रियंस की अगर हम बात करें कि मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं। जैसे मतलब कि एक दूसरे से अलग दिखते हैं, जैसे वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। जैसे जो लकड़ी है वो आपका आयरन से अलग दिखता है, उसका कलर अलग दिखता है। उसका अगर हम बात करें कि आपका शाइनिंग सरफेस भी रहता है। ओके,
तो आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्युमिनियम। तो हम बात कर रहे हैं कि जितने भी मटेरियल्स हैं वो एक दूसरे से कुछ प्रॉपर्टीज़ में क्या होते हैं, अलग दिखते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एप्रियंस। एप्रियंस का मतलब होता है कि मटेरियल कैसे दिखते हैं, दिखने के आधार पे हम उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं, ग्रुप में करते हैं। अब चलते हैं एक्टिविटी में, क्या बोल रहा है, कट स्मॉल पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो ये जो मटेरियल मैंने हाईलाइट किया इसको आप कट करेंगे। तो कट करने के बाद आपको इसमें ये फाइंड आउट करना है कि डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी, मतलब कि ये इनका शाइनिंग सरफेस है ही क्या। कट करने के बाद आपको शाइनिंग सरफेस दिख रहा है या चमकता हुआ सरफेस दिख रहा है क्या इसमें, तो वो फाइंड आउट करना है। तो ये आपका होमवर्क है, इसमें से आप फाइंड आउट करेंगे कि ये शाइनी सरफेस होगा तो लिखेंगे यस इट्स हैज शाइनी सरफेस, अगर नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये फिगर में भी यही बताया कि कटिंग पीस ऑफ मटेरियल टू सी इफ़ दे हैव लस्चर। तो शाइनी को लस्चर भी बोला जाता है, ये याद रखेंगे, शाइन सरफेस को लस्चर भी बोला जाता है, यानी चमकते हुए सरफेस को लस्चर भी। तो कोई भी मटेरियल को जब आप कट करेंगे तभी मालूम पड़ेगा कि ये शाइनी सरफेस है या नहीं, ऐसा। तो यहाँ पे आपने देखा कि मटेरियल को हम क्यों कट करेंगे, कट करने का कारण क्या है वो अभी हमको यहाँ मालूम पड़ेगा। मटेरियल दैट हैव सच लस्चर आर यूजुअली मेटल्स। तो जिसके अंदर शाइनी सरफेस रहता है, शाइनी सरफेस किसके अंदर रहता है, ज़्यादातर मेटल्स के अंदर। एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। सम मेटल्स ऑफ्टेन लूज देयर साइन एंड अपीयर्स डल। तो कुछ जो मेटल्स होते हैं वो धीरे धीरे अपना साइन क्या करने लगते हैं, लूज करने लगते हैं, और वो क्या, डल दिखते हैं, मतलब कि साइनिंग नहीं दिखते हैं, मतलब उनका साइन खो जाता है। किसके कारण, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। तो उस पर क्या होता है आपका, एयर का एक्शन होने के कारण और मॉइस्चर होने के कारण वो डल दिखते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो उनका शाइनिंग सरफेस रहता है। सो वी देयर फॉर नोटिस द लस्चर। तो हमको लस्चर अगर देखना है वो मटेरियल के अंदर, तो ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। तो जब हम उसको कट करेंगे तभी हमको दिख पाएगा कि वेदर इट इज़ शाइनिंग और नॉट। ओके, तब हमारा तीसरा जो दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब कि वो कितना हार्ड है, कोई भी मटेरियल कितना हार्ड है। तो ये तो आप मालूम है कि मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस और स्क्रैच इजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट। जो मटेरियल आपका दबाने से कंप्रेस हो जाए, जैसे बैलून को आप जैसे ही आप प्रेस करते तो कंप्रेस हो जाता है, तो वो हार्ड नहीं है। ओके, आपका इरेजर हो गया, वो भी उतना हार्ड नहीं है, वो कंप्रेस हो जाता है थोड़ा। तो और जो स्क्रैच्ड हो जाए उसको भी हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट मटेरियल। वाइल सम अदर मटेरियल विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, जो आपके मेटल्स हो गए उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस का मतलब दबाना, दबाना। ओके, तो यहाँ पे कंप्रेस, तो डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। फॉर एग्जांपल कॉटन और स्पॉन्ज, ये आपके क्या है, सॉफ्ट है, वाइल आयरन इज हार्ड। आयरन क्या है आपका, हार्ड है। ओके, तो इन एप्रियंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्चर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। तो एप्रियंस के अलावा मटेरियल्स के और अलग अलग प्रॉपर्टीज कौन कौन से हमने पढ़े, लस्चर, हार्डनेस और बी रफ और स्मूथ। हार्डनेस में ही रफ और स्मूथ आता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। जो जो हाईलाइटेड सेंटेंस है उसको आपको फेयर में करना है।